एक आदमी ने अपनी पत्नी और नवजात बेटी को एक ही दिन खो दिया। शोक में डूबा वह दोनों को साथ दफनाने गया, लेकिन जैसे ही उसने ताबूत बंद किया उसे भीतर से हल्की सी आहट सुनाई दी। घबराकर उसने ताबूत खोला तो पाया कि उसकी बेटी जीवित थी। वह इसे ईश्वर का संकेत मानकर उसे घर ले आया। उसने यह बात पूरे गांव से छिपा ली। लोगों को लगा कि बच्ची मर चुकी है। उसे डर था कि सच्चाई सामने आई तो लोग उसे अपशकुन समझेंगे। उसने बच्ची को घर के एक अलग हिस्से में पाला। समय के साथ वह शांत, मेहनती और असाधारण सुंदर लड़की बनकर बड़ी हुई, लेकिन गाँव वाले उसे अजीब समझते और ताने मारते रहे। उसकी एक बड़ी बहन थी जो हर समय उसकी रक्षा करती थी। जब कुछ लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की तो बड़ी बहन ने उनका विरोध किया। फिर भी दो कमजोर लड़कियां पूरे गांव के सामने बेबस थीं। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि छोटी बहन के आसपास कुछ अनोखा है। जो भी उसके बहुत करीब आता उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती। कोई बीमार पड़ जाता, कोई अचानक गांव छोड़ देता। फुसफुसाहट फैल गई कि लड़की में कोई रहस्य छिपा है। इसी बीच उसे शहर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। बड़ी बहन ने अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी और पढ़ने भेज दिया। शहर में उसकी जिंदगी बदल गई। उसने पढ़ाई में नाम कमाया और एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई। जब बड़ी बहन उससे मिलने शहर आई तो उसे युवक के व्यवहार में कुछ अजीब लगा। एक रात उसने उसे अपने दोस्तों से यह कहते सुना कि वह केवल शर्त जीतने के लिए इस रिश्ते में है। यह सुनकर बड़ी बहन को गहरा आघात पहुंचा। छोटी बहन ने भी सच जान लिया। उसने शांत स्वर में युवक से पूछा और जब उसने लालच स्वीकार किया तो उसने उससे दूरी बना ली। अगले ही दिन युवक अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर कारण नहीं समझ पाए। तब छोटी बहन को एहसास हुआ कि उसके आसपास होने वाली घटनाएं केवल संयोग नहीं थी। शायद जन्म से ही उसके साथ कोई अलौकिक शक्ति जुड़ी थी। उसने निश्चय किया कि वह इस शक्ति का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होने देगी। उसने खुद को रिश्तों से दूर रखा और अपनी पढ़ाई तथा सेवा कार्यों में लग गई। बड़ी बहन हमेशा उसके साथ रही। दोनों गांव लौट आई और लोगों की मदद करने लगी। समय के साथ गांव वालों की सोच बदल गई। अब वे उसे अपशकुन नहीं बल्कि सौभाग्य मानने लगे।